नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वैदिक उपवन पे स्वागत है। भगवान श्री राम को पुरुषों में उत्तम माना जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर बुलाया जाता है। उनका पूरा जीवन विपरीत परिस्थितियों में अत्यंत कष्ट से बीता, फिर भी उन्होंने धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया और मर्यादित जीवन जिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान राम को भी अधर्मी होने का आरोप लगा था। आइए इस वीडियो में जानेंगे कि किसने भगवान राम को अधर्मी कहा और क्यों। इस घटना का वर्णन रामायण के किष्किंधा कांड में मिलता है। प्रभु श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया था, जिसे उसके बड़े भाई बाली ने जबरन सुग्रीव से छीन लिया था। बाली बहुत ही शक्तिशाली वानर था। युद्ध में वह एक से बढ़कर एक योद्धाओं को धूल चटा चुका था। उसकी इस असीम ताकत के पीछे उसे मिला एक वरदान था, जिसके अनुसार बाली से जो कोई भी सामने से युद्ध करता, उसका आधा बल बाली को मिल जाता और बाली सामने वाले प्रतिद्वंदी को बड़ी आसानी से हरा देता था। भगवान श्री राम को सुग्रीव सुझाव देता है कि वह पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाएं। जब बाली और सुग्रीव का आपस में युद्ध हुआ और सुग्रीव बुरी तरह से बाली से मार खाने लगा, तब श्री राम ने बाली पर बाण चलाकर उसको घायल कर दिया। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसको इस तरह धरती पर बेसुध पड़ा देख श्री राम और लक्ष्मण उसके पास आकर खड़े हो गए। बाली ने जब उन दोनों को अपने सामने खड़ा देखा तो कहने लगा, हे रघुनंदन, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मेरा आपसे कोई बैर भी नहीं है। मेरा बैरी तो सुग्रीव है और मैं उसी से युद्ध कर रहा था। फिर आपने छिपकर मुझ पे प्रहार क्यों किया? आपको तो सभी लोग तेजस्वी, कुलीन, उत्तम आचरण वाला, दयालु, प्रजा का हितैषी और महान योद्धा समझते हैं। आखिर मुझे मारकर आपको कौन सा यश प्राप्त हुआ? मेरी पत्नी के लाख समझाने पर भी मैंने आपकी वीरता, शौर्य, न्यायशीलता और धर्मपरायणता आदि गुणों के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए मैंने उसकी भी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि आप मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आप बहुत बड़े अधर्मी हो। धर्म का चोला ओढ़कर केवल दिखावा करते हो। आपका यह व्यवहार पाप से भरा हुआ है। बाली आगे कहता है, जब मैं आपके राज्य में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, तब भी मुझ निरपराध को आपने मारा। क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? मैं तो सदा फल फूलों का भोजन करने वाला, वन में विचरने वाला वानर हूँ। आप मनुष्य हैं और मैं वानर, इसलिए मेरा आपसे कोई बैर होने का कारण भी नहीं है। मेरा चमड़ा, हड्डी और मांस, यह तीनों भी आपके किसी काम के नहीं, जिसको पाने हेतु आप मुझे मारते। फिर इस तरह छिपकर धोखे से आपने मेरा वध क्यों किया? अगर सामने से मेरे साथ युद्ध करते तो मेरे हाथों अवश्य मारे जाते। जिस काम के लिए आप इस कायर सुग्रीव की सहायता ले रहे हैं, अगर मुझे कहा होता तो मैं आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी को एक दिन में ढूंढ कर ले आता। अब आप ही बताइए, आपने ऐसा अधर्म क्यों किया? बाली के प्रश्न सुनकर श्री राम कहते हैं, सुनो वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है और व्यर्थ ही मेरी निंदा कर रहे हो। वन, पर्वत और काननों से युक्त इस सारी पृथ्वी पर इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का अधिकार है। इसलिए वे ही यहाँ के मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी व अन्य पर दया अथवा दंड देने का अधिकार भी रखते हैं। इस समय राजा भरत का इस पृथ्वी पर शासन है। उन्हीं की आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में सदा कामवश रहे तथा राजा के अधिकारों का भी ठीक से पालन नहीं किया। छोटा भाई, पुत्र व शिष्य, ये सब पुत्र समान होते हैं।
तुमने इस धर्म का त्याग करके कामवश होकर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का बलपूर्वक हरण किया, जो कि धर्म के अनुसार तुम्हारी पुत्रवधू थी। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन, पुत्रवधू और छोटे भाई की पत्नी के पास गलत भावना से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए सबसे उचित दंड माना गया है। क्षत्रिय व यहाँ के राजा के प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानरराज, इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अगर एक पापी को राजा दंडित नहीं करता तो उसका सारा पाप राजा को लग जाता है। मैंने तुम्हें पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए निष्पाप कर दिया है। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर बाली को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला, हे रघुनाथ, आपने जो कहा वह सब सत्य है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह सजा मेरे लिए उचित ही है। प्रभु, आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लो और उसकी रक्षा करो। इतना कहकर बाली के प्राण पखेरु उड़ गए।